गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ लेंगे। क्लास 8 का मैथ का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर जानने से पहले इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर देते हैं। रेशनल नंबर जानने से पहले हम लोग को जानना था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या आप लोग पढ़ते आए होंगे, तो सुन लीजिए सिर्फ कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे और पूर्ण संख्या क्या कहेंगे, जीरो के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो संख्या p बाय q के रूप में लिखा जाएगा, जो संख्या p बाय q के रूप में लिखा जाए, क्योंकि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या तो हम p बाय q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। 3/5 हो गया, 4/7 हो गया, q में जो है यानी कि हर में जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या पे आधारित कुछ नियम है जो हमें 8 क्लास में पढ़ना है। पहले उस नियम के बारे में चर्चा कर देते हैं, तो हम उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। सबसे पहला नियम है मेरा समवृत्त या समवरक नियम। समवृत्त या समवरक नियम। समवृत्त या समवरक नियम क्या है, तथा यदि दो पूर्ण संख्या लेते हैं और उसका योग एक पूर्ण संख्या हो जाए, दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, तो उसे हम समवृत्त नियम कहते हैं। क्या कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्या का योग क्या हो जाए, एक पूर्ण संख्या हो जाए, तो उसे समवृत्त नियम कहते हैं। जैसे 3 और 4 को जोड़ दिए तो 7 आ गया। 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 4 क्या एक पूर्ण संख्या है, और इसका योग 7 भी क्या एक पूर्ण संख्या है। जब दोनों को जोड़ने पर पूर्ण संख्या आ जाए तो यह समवृत्त नियम कहलाता है। समवृत्त में गुणा में भी यही रूल अपनाता है। 3 × 7 करेंगे तो 21 आया, ये भी पूर्ण संख्या आया, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी गुणा में भी ये कार्य करेगा। बाकी बात घटा की बात करें तो घटा में 7 - 4 करते तो 3 आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या को घटाएंगे क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। यानी कि समवृत्त नियम जो है वह गुणा, जोड़, गुणा और घटा में काम आएगा। लेकिन यहाँ हम नोट में लिखे हैं कि समवृत्त नियम जो है वह योग, घटाव, गुणा की क्रिया में होगा, लेकिन भाग की क्रिया में संभव नहीं है। भाग की क्रिया में समवृत्त नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 3 से भागा देंगे 7 में तो मेरा पॉइंट में आ जाता है, ये पूर्ण संख्या ये नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है तो ये समवृत्त नियम नहीं है। और हमेशा याद रखिए समवृत्त नियम भाग में नहीं होता है, यह योग, घटाव और गुणा की क्रिया में हो सकता है। चलिए आगे नियम जानते हैं। एक है योग का विनिमय नियम। ये हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक भाग का क्रिया होता है, एक गुणा क्रिया होता है, एक जोड़ क्रिया होता है। जोड़ में जो होता है उसे कहेंगे योग का क्रम विनिमय, और गुणा में जो होगा उसको बोलेंगे गुणन का क्रम विनिमय। अब योग का क्रम विनिमय क्या है, यदि दो पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या का इस रूप में होनी a + b और बराबर b + a के रूप में होगा, तो उसे योग का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 + 4 और बराबर 4 + 3, यानी दोनों का अगर जोड़ेंगे तो इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि a और b क्या है, यहाँ a + b था तो यहाँ पर b + a हो गया। जब भी इस फॉर्म में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, योग का क्रम विनिमय। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या ली है 3/4 और 4/3, तो 3/4 में क्या किए, यहाँ पे इसको a मान लेते, इसको b मान लिया, क्या हो गया b + a हो गया, उल्टा हो गया। अगर ऐसा रूप में लिखा रहेगा तो क्या कहलाएगा, यह योग का क्रम विनिमय। ये चलते हैं, एक है योग का सहचर नियम। योग का सहचर नियम क्या है, यदि a + b और b + c बराबर a + b और c रहे, यानी इस रूप में लिखा है कि a + b और b + c और a + b + c के रूप में होगा, तो उसे योग का सहचर नियम कहेंगे। जैसे 3 + 4 + 5 और 3 + 4 और +5, यानी कि किसी भी संख्या को, दो संख्या को जोड़ देंगे तो वैल्यू जो है सेम ही आएगा, लेकिन अंतर लिखने का अलग अलग है। अगर इस रूप में लिखा रहेगा तो कहलाएगा सहचर नियम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो 3/4 + 4/5
5/4 प्लस 7/4 इक्वल 3/4 प्लस 5/4 और प्लस 7। जब इस प्रूफ में लिखा रहेगा तो कराएगा यह योग का साचा नियम। तो दो योग में दो नियम होते हैं, एक होता है क्रम विनिमय और सहचर नियम। ये दो नियम ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक चलते गुणा की ओर। गुणा में पहला नियम है गुणन का क्रम विनिमय। गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय क्या होता है? यदि a गुना b बराबर b गुना a के रूप में लिखा जाए, यदि a गुना b को b गुना a के रूप में लिखा जाता है तो उसे गुणन का क्रम विनिमय कहते हैं। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगा, जैसे 3/4 इंटू 5/4 बराबर 5/4 इंटू 3/4। अगर इसको गुना करते हैं तो 15/16 आएगा, और यहाँ पर भी अगर हम गुना करते हैं तो 15/16 आएगा। तो अर्थात क्या, लिखने का तरीका अलग है लेकिन आंसर सेम हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम गुणन का क्रम विनिमय। जब भी ऐसा रूप में आ जाए a इंटू बी और बराबर b इंटू ए आ जाएगा तो गुणन का क्रम विनिमय कहलाएगा। ये अगर बट्टे में भी हो कैसा होगा, अगर 3/4 इसको a मान लेना है, इसको b मानना है, इधर क्या हो जाएगा, इधर उल्टा हो रहा है, ये b होगा और ये a हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा फॉर्म में लिखा रहेगा, इस रूप में लिखा रहेगा तो उसे कहेंगे गुणन का क्रम विनिमय। चलिए एक और है दूसरा गुणन का क्रम सहचर नियम। जिस प्रकार योग का सहचर नियम है उसी प्रकार गुणन का सहचर नियम। गुणन का सहचर नियम क्या कहता है कि यदि a गुना b गुना c बराबर a गुना b प्लस b गुना c हो तो उसे गुणन का सहचर नियम कहेंगे। जैसे 3 गुना 4 गुना 5 और 3 गुना 4 इंटू 5। यहाँ पर भी सेम वैल्यू ही आएगा क्योंकि 3 चौके 12 पंचे 60 आ जाता है, और यहाँ 4 पंचे 20 किया 60 हो जाता है। यानी कि आंसर दोनों का गुणनफल जो सेम आएगा लेकिन लिखने का इसमें भी तरीका अलग है। चलिए लास्ट देखते हैं, वितरकता नियम कहते हैं इसको। वितरकता नियम सिर्फ गुणा में होता है, जोड़ में ये काम नहीं करता है। इसको हम गुणन का वितरकता नियम कहते हैं। तो ये हमेशा योग में आएगा, गुणा की क्रिया में नहीं होगा। यदि इस फॉर्म में लिखा है कि a इंटू बी प्लस सी बराबर b प्लस ए सी, अर्थात इसको जब गुना करेंगे तो a जो है ये दोनों से गुना करेगा, a गुना b और b गुना c। तो हम इसको लिख सकते हैं a गुना b और a गुना c। अगर इस रूप में होगा तो उसको करेंगे गुणन का वितरकता नियम। जैसे 3 गुना 4 प्लस 5 कर दे तो ये हो जाएगा 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 5, यानी कि बारी ए जो है ये बारी बारी से गुना कर देगा। इस रूप में अगर लिखा रहेगा तो ये कहलाएगा गुणन का वितरकता नियम। तो हम लोग ये 5 नियम जाने, 6 नियम जाने, और कुछ नियम है जो हम जानेंगे आगे जानेंगे हम लोग योग प्रतिलोम के बारे में, गुणन प्रतिलोम के बारे में, योग तत्सम के बारे में। तो आज इतना ही। आज इसके टॉपिक के अनुसार हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन क्या है कि संवरक नियम क्या है। उसका दूसरा क्वेश्चन योग का क्रम विनिमय नियम को लिखना है। गुणन का वितरकता नियम को लिखना है। उसका चौथा क्वेश्चन है गुणन का सहचर नियम को लिखना है, यानी 4 का परिभाषा देना है। और 5वां क्वेश्चन कराया है क्या निम्न में गुणों के नाम लिखे, नहीं कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसमें गुण का नाम लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 3/4 इंटू 5/4 इक्वल 5/4 इंटू 3/4, इसमें गुणा का नाम लिखना है, गुण का नाम लिखना है। जैसे ये कौन सा नियम है, नियम का नाम लिखना है। उसके बाद 2/3 प्लस 5/3 इक्वल 5/3 प्लस 2/3। तीसरा क्वेश्चन है 3/4 इंटू 5/4 इंटू 7/4 इक्वल 3/4 इंटू 5/4 इंटू 7/4। उसके बाद है 3/4 इंटू 4/5 प्लस 5/4 इक्वल 3/4 इंटू 5/4 प्लस 3/4 इंटू 5/4। उसके बाद है 3/8 प्लस 5/4 प्लस 7/4 इक्वल 3/8 प्लस 5/4 प्लस 7/4। अगर इसका गुण का नाम लिखना है, नियम का नाम लिखना है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और आगे पढ़ेंगे।